नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और मैं राबिया खजूरिया अभी अखनूर के इंडोर स्टेडियम में लेके आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, बता दूँ यहाँ पे जीएस स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन शिप जो है वो यहाँ पे खेली जा रही है और इसी के चलते अभी यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आज यहाँ पे फाइनल मैच था। जी हाँ, पहली बार इंडोर स्टेडियम में अखनूर के आज ये मैच जो है वो खेला गया है और यहाँ पे आज जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे साथ पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल जी शर्मा जी हैं। बात करेंगे सीधी उनसे कि उनका क्या कहना है, हमारे कुछ सवाल हैं उनको लेके। हमारे साथ पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और बात करेंगे इंडोर स्टेडियम की। सर, पहले तो आज बहुत मुबारक वाली बात है क्योंकि काफ़ी देर का सपना था इंडोर स्टेडियम जो कि आज जाके पूरा हुआ है और आज इंडोर स्टेडियम का जैसे कि आपने कहा ताला जो है वो खुल चुका है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक पूरी कंट्रीब्यूशन जो है जिन्होंने आज जीएस स्पोर्ट्स वालों ने और जो बलवान सिंह जी हैं जो केयर टेकर हैं, अब तो मुझे पता चल गया, मैं इनको तंग करता रहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। ये फैसिलिटी जो जब मैं ये कंसेप्ट में आया था क्योंकि बच्चियाँ थी और मैंने एक आपको अगर याद होगा तो जब ये स्कूल गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल अलग करवाया था तो वहाँ मैंने एक बैडमिंटन कोर्ट बाहर बनाई थी और एक मैंने यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट बनाई थी। पता नहीं वो चली या नहीं चली, ये बदकिस्मती है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये सोचा था कि बहुत अभी पर्दादारी भी है राबिया जी हमारे में, तो मैंने ये सोचा था कि बैडमिंटन और प्लस टेबल टेनिस जो खासकर फीमेल फॉग के लिए होता है, तो उसके लिए उस समय ये कंसेप्ट आया है और मैं ये कह सकता हूँ आज भी कि पूरे जम्मू कश्मीर में किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी इंडोर ये कोर्ट नहीं होगा। सर, अभी हम देख रहे हैं अभी भी काफ़ी त्रुटियां हैं इस इंडोर स्टेडियम की, जैसे कि यहाँ पे पानी नहीं है, पोल्स देख रहे हैं पोल्स नहीं है, ये जो नीचे मैटिंग बिछाई हुई है इसके जो ज्वाइंट्स हैं वो खुल चुके हैं, तो बच्चों को काफ़ी आस है आपको लेके कि आप ही शायद यहाँ पे जो त्रुटि हैं वो पूरी कंप्लीट करवा पाएंगे। देखिए, ये जो एक कंपोनेंट था ये 2.25 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख का कंपोनेंट था और 100% फंडिंग जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी और किस हेड से आती थी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ये स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया से लाए थे मैंने पैसे इसका भी और जो आउटडोर स्टेडियम था उसके भी। तो उसके बाद फंडिंग तो पूरी आ गई, लेकिन जो कंट्रैक्ट जिसको एजेंसी ने काम किया और सबको नहीं पता था, मेरे पास तो ड्राइंग है, एक तो इसकी हाइट जो है वो कम रह गई है जितनी हाइट होनी चाहिए बैडमिंटन कोर्ट की, क्योंकि उसके बाद हमने फॉल सीलिंग भी करनी है और नीचे जो फ्लोरिंग है इसको हम बोलते हैं कुशन फ्लोरिंग, इसके नीचे लकड़ी के जो है पूरा ऐसे बिछाई जानी थी गुड़ के और उसके ऊपर फिर वुडन फ्लोरिंग होनी चाहिए थी सो दैट कि जब प्लेयर खेलता है तो उसको थोड़ा कुशन मिले। तो वो कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे इसको कलर स्कीम इसकी कैसी होनी चाहिए थी, लाइट सीधी नहीं नज़र आनी चाहिए, शटर जो है वो नज़र आनी चाहिए, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं। अब आज ताला खुल गया है, उसके लिए मैं जीएस स्पोर्ट्स क्लब को और खसूसन तौर अतुल जी को और सुशांत जी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। सर ये अभी आपने हम लोग इंडोर स्टेडियम की बात कर रहे हैं, साथ ही में आउटडोर स्टेडियम भी है। हमारे आपके बड़े भाई स्वर्गीय मदन लाल जी ने वहाँ पे नींव पत्थर जो फाउंडेशन स्टोन था वहाँ पे रखा था, देन उसके बाद वो तोड़ दिया गया, फिर आप आए, फिर आपने भी दोबारा से किया, काम चला, चिकनी मिट्टी पड़ी, लेकिन आज आउटडोर स्टेडियम वहाँ पे नहीं है। नहीं, आउटडोर स्टेडियम का यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं था, वैसे ही मैंने इसको जो था फुटबॉल कोर्ट बनाना चाहता था ये पीछे वाला एरिया, नहीं तो अदर आपको पता है कि वहाँ ओपन डेफोकेशन और दूसरी चीज़ें होती थी, तो मैंने कहा कि ये लेडीज़ का आ गया इसलिए इसको सेपरेट कर दिया था, इसकी एंट्री भी इधर और जो बाकी एरिया बचता था उसको हमने रखा था कि इधर फुटबॉल। और उस समय एक यहाँ के थे मेरे ख्याल शर्मा जी के कौन थे, उन्होंने इंटरेस्ट लिया था, ये 2013 की और जिसको फुआरा चौक कहते थे उसको हमने निर्दोष चौक को भी एक उसको शेप दी, क्योंकि वो हमारे एक बहुत बड़े वॉरियर हैं जिसको हम कह सकते हैं कि कवि और साहित्यकार रहे हैं, उनको हमने ये कहा कि उनको एक छुपी हुई जगह पे रखा हुआ था, तो वो निकाल के और उसके साथ पार्क डेवलप किया मैंने। आज उसकी पता नहीं क्या दशा है, उसको भी दिशा देने की जरूरत है, तो लेट अस होप द बेस्ट, आप लोगों का सहयोग। 13 अप्रैल को है निर्दोष साहब का जन्मदिन जी, तो क्या उसकी हालत उसी तरह से रहेगी? कोई पूछने वाला नहीं है, प्रशासन की तरफ से भी सर कोई देख रेख नहीं होती? मुझे लगता है कि इसके लिए प्रशासन को तो सचेत मैंने कहा है, आज रिक्वेस्ट की है मैंने माननीय हमारे जो जहाँ के चेयरमैन हैं सरिंदर जी से भी,
और यहाँ पे हमारे पार्षद भी हैं, उनको भी मैंने किया है। अगर नहीं होगा तो हम कंट्रीब्यूशन से कर लेंगे, लेकिन इस तरह की जो है शर्म आती है। और उसके बाद जो है प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा जाएगा कि ये तो कम से कम कहीं बैनर हैंग कर रहे हैं, बाकी दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, हमें खुद भी यहाँ की जो कम्युनिटी है उसको भी हमें सचेत होना पड़ेगा। सर, जनता जानना चाहती है, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं भाजपा के, और आने वाली इलेक्शंस में क्या कोई ऐसा नया फेस आपकी भाजपा की तरफ से कोई दिखेगा इलेक्शंस में, या फिर आप खुद इलेक्शंस जो हैं वो कंटेस्ट करने वाले हैं? क्या, कहाँ से? सर, यहाँ अखनूर से। अभी तो इट इज़ प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग अबाउट द इलेक्शन। फर्स्ट तो हमारा जो एजेंडा है वो है डिलिमिटेशन का। जी। तो जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी उसका 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए अभी आसपास तो इलेक्शन कहीं नजर नहीं आ रही। और मोर ओवर, मैं चाहे वाइस प्रेसिडेंट हूं चाहे और भी कुछ हूं, लेकिन ये प्रेरोगेटिव जो है ये पार्टी का होता है। किसको कहां से इलेक्शन लड़ानी है, किसको नहीं लड़ानी है, ये प्रेरोगेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी। क्या रिजर्व होने के चांसेस हैं? ये तो जो डिलिमिटेशन का कमीशन है वही बता सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सर, आखिरी सवाल, डिस्ट्रिक्ट कब तक घोषित होगा अखनूर? कब आप खुशखबरी जो है वो अखनूर वासियों को दे रहे हैं, अखनूर डिस्ट्रिक्ट कब बनेगा? देखिए, हम सब तमाम साथी जो हैं उस पर कारबंद हैं, और जब हमें पूछा गया, हम मेरे साथ दोनों विधायक, चाहे वो राजीव शर्मा जी हों चाहे कृष्ण लाल जी हों, जहाँ हमारी पार्टी के जहाँ संगठन के लोग हों, जो भी फॉर्मेलिटी है हमसे जब पूछा जाएगा, जब डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, और जब मुझे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, अगर 2 भी बनेंगे या 3 भी बनेंगे, तो अखनूर का वो हक बनता है, वो अखनूर के लोगों को, और हम यहाँ के जो साबका विधायक हैं, हम तीनों के तीनों और हमारी पार्टी के लोग जो हैं वो हम सारे जो हैं एक पेज पे हैं। मुझे लगता है कि वो हमें ये नहीं कह सकते कि कोई आउट ऑफ बॉक्स हमने ये चीज़ लेनी है। हम डिजर्व करते हैं एरिया वाइज, टोपोग्राफी वाइज, क्लाइमेट कंडीशन और जिस तरह की भी हो, और पॉपुलेशन वाइज मुझे लगता है अखनूर डिजर्व करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ श्यामलाल जी, जिन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि वाकई अगर डिस्ट्रिक्ट घोषित की जाएगी तो उसमें हमारा जो अखनूर है, अखनूर एरिया है, वो डिजर्व करता है, और बहुत जल्दी जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनने के चांसेस में भी है। जी, इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन गौरव के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार के लिए।